नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। नई तकनीक से दिल्ली वासियों को आसानी से मिलेगा राशन, गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सभी 1967 फेयर प्राइस दुकान पर ई पोस्ट मशीनों को डिजिटल वजन मशीनों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस संबंध में दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभाग के अधिकारियों और दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद ई पोस्ट मशीनों को वजन मशीनों से इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को मंजूरी दी। दिल्ली से पटना के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन। 350 किलोमीटर की स्पीड से हावड़ा तक जाएगी। जब मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है, इस बीच दिल्ली से हावड़ा के बीच भी बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह बुलेट ट्रेन दिल्ली से चलकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक जाएगी। इस दौरान इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में दिल्ली से पटना पहुंचने में 4 घंटे से भी कम समय लगेगा। बता दें कि दिल्ली से हावड़ा पहुंचने के लिए इस ट्रेन के लिए 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। वह पहला स्टेशन दिल्ली होगा। दिल्ली से निकलने के बाद ट्रेन सीधा आगरा कैंट पहुंचेगी। आगरा कैंट के बाद कानपुर सेंट्रल, फिर अयोध्या से लखनऊ होते हुए यह बुलेट ट्रेन वाराणसी पहुंच जाएगी। वाराणसी से चलने के बाद यह सीधा पटना रुकेगी और पटना से आसनसोल और आखिरी स्टॉपेज पश्चिम बंगाल का हावड़ा होगा। एक भी तार नहीं दिखेगा। रेखा गुप्ता ने की दिल्ली को ओवरहेड वायर मुक्त बनाने की घोषणा। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें ओवरहेड वायर्स को अंडरग्राउंड बिजली नेटवर्क में बदलने की एक पायलट परियोजना भी शामिल है। सीएम ने जनता फ्लैट्स क्षेत्र में इस काम का उद्घाटन किया, जहां दिल्ली के मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य राजधानी को ओवरहेड तारों से मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा, ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड करना दिल्ली के लिए एक पायलट परियोजना है। यह एक विजन और विचार है कि हमारी दिल्ली ओवरहेड तार मुक्त हो जाए। मुझे खुशी है कि इस परियोजना के माध्यम से सरकार दिल्ली के लोगों को एक नई सुविधा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। एक समय आएगा जब दिल्ली में एक भी तार दिखाई नहीं देगा। अगर सीसीटीवी नहीं है तो हो जाए सावधान। दिल्ली पुलिस ने जारी किए सख्त निर्देश। होने जा रहे बड़े बदलाव। ये देश की राजधानी दिल्ली में क्रूर अपराधों जैसे हत्या, लूट और बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है। इन घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रहेगी बरकरार। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मिलेगा बड़ा फायदा। ये दिल्ली सरकार मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जो 15 जुलाई को समाप्त हो रही है को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। वह पिछली आप सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को कई बार बढ़ाया जा चुका है। सूत्रों ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 पर अभी काम चल रहा है। ऐसे में सरकार मौजूदा नीति को 3 महीने के लिए और बढ़ा सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2.0 को अंतिम रूप देने से पहले सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। दिल्ली में फ्लैट खरीदने पर इन्हें मिल रही बम्पर छूट। नरेला और मुखर्जी नगर के लोगों को मिलेगी यह खास सुविधा। ये दिल्ली के वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने शहर को निवेश और बड़े पैमाने पर विकास के लिए और अधिक आकर्षक बनाने हेतु व्यापक सुधारों को मंजूरी दी है। शुक्रवार को LGBK सक्सेना की अध्यक्षता में हुई डीडीए बोर्ड बैठक में वाणिज्यिक संपत्तियों पर एकीकरण शुल्क को सर्कल रेट के मौजूदा 10% से घटाकर 1% कर दिया गया। इससे राजधानी में रियल एस्टेट डेवलपर्स के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वह शहर का व्यावसायिक विकास हो सकेगा। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। दिल्ली में बड़ा हादसा। 4 मंजिला इमारत ढही, 2 लोगों की मौत, अभी भी कई मलबे में दबे। ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां अचानक 4 मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई। मलबे में 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस, दमकल और NDRF की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी है। स्थानीय लोग मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। फिलहाल अभी 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। एक महिला और एक पुरुष का शव थोड़ी देर पहले मलबे से निकाली गई। वह पुलिस की ओर से अभी 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, NDRF, नगर निगम समेत तमाम बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुटी हुई है। इलाका बेहद घनी आबादी और संकरी गलियों वाला होने के कारण रेस्क्यू में कठिनाइयां हो रही है।
राधिका हत्याकांड फिर तुम्हारी याद आई हमको, खेल के साथ इस क्षेत्र में भी नाम कमाना चाहती थी टेनिस खिलाड़ी। जो गुरुग्राम में हुई राज्य स्तरीय महिला टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। राधिका यादव खेल के साथ अभिनय के क्षेत्र में भी नाम कमाना चाहती थी। एल्बम के एक गीत करवा यूं ही चलता रहा मेरा, दिन भी यूं ढलता रहा मेरा, फिर तुम्हारी याद आई हमको में उनकी प्रतिभा खूब सराही गई। सोशल मीडिया पर इस गीत को हजारों लोगों ने पसंद किया। राधिका की मौत के बाद इस गीत के कई क्लिप और गानों की लाइन को काटकर रील वायरल की जा रही है। एनसीआर में ई कॉमर्स और सोशल मीडिया पर पटाखों की बिक्री पर रोक, दिल्ली पुलिस ने लिखा पत्र। दिल्ली पुलिस ने ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की लिस्टिंग और डिलीवरी तुरंत बंद करें। दिल्ली पुलिस ने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ये निर्देश दिए हैं। मैं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लिखित संदेश में सभी ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध पालन करने के लिए कहा है। इन प्लेटफॉर्म्स को पटाखों से जुड़े सभी उत्पादों को हटाने और दिल्ली में रहने वाले ग्राहकों के लिए खरीदारी विकल्प को बंद करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में धारावी मॉडल से होगा झुग्गियों का विकास, डूसिब ने पड़ताल के लिए बनाई 9 सदस्यीय कमेटी। ये दिल्ली में झुग्गी वासियों के लिए बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी कि डूसिब ने 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वह कमेटी मुंबई के धारावी मॉडल की तर्ज पर झुग्गी पुनर्विकास की संभावनाएं तलाशेगी। वह कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों के लिए इस मॉडल की उपयोगिता और लागू करने के तरीकों पर सुझाव दिए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा से भाईपुर तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से भाईपुर ब्राह्मण तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया। मैं सड़क के दोनों तरफ चौड़ीकरण के लिए खुदाई का कार्य जारी है। मैं झाझर रबुपुरा भाईपुर तक 9.5 किलोमीटर मार्ग 10 मीटर चौड़ा होना है। यह सड़क यमुना एक्सप्रेसवे अंडरपास होते हुए भाईपुर ब्राह्मण गांव स्थित नानकेश्वर महादेव मंदिर तक जाती है। दिल्ली जयपुर हाईवे को 9 साल बाद जल भराव से मिली राहत, इन 3 अफसरों ने दी जानकारी। दिल्ली जयपुर हाईवे को गुरुग्राम में 9 साल के बाद जल भराव से निजात मिल गई है। वह बुधवार रात को 133 mm बारिश के बाद अगले दिन गांव नरसिंहपुर में सर्विस रोड पर बिल्कुल पानी नहीं था। इसके बाद गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी कि GMDA और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि साल 2016 में दिल्ली जयपुर हाईवे पर जल भराव के चलते 30 घंटे का महाजाम लगा था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हेलीकॉप्टर से इसका निरीक्षण किया था। हम लोग अब जाए तो जाए कहां, जंगपुरा में रेलवे ने लगाई नोटिस, 12 जुलाई तक झुग्गियां गिराने का आदेश। दक्षिण दिल्ली स्थित जंगपुरा बी में रेलवे की जमीन पर बसी झुग्गियों को हटाने की तैयारी है। रेल ट्रैक के बगल में बनी इन झुग्गियों को 11 जुलाई तक हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है और अगर निवासियों ने आदेश का पालन नहीं किया तो 12 जुलाई को बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। मैं झुग्गी में रह रहे लोगों के अनुसार 9 जुलाई को रेलवे ने अचानक नोटिस चस्पा कर दिया, जिसके बाद उनके सामने अब रहने का संकट खड़ा हो गया। निवासियों की सबसे बड़ी परेशानी इस समय को लेकर उनका कहना है कि वो कई दशकों से यहां रह रहे हैं। ऐसे में कम वक्त में घर खोजना मुश्किल है। दिल्ली के चर्चित किडनैपिंग फिरौती केस में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, 25 साल बाद किडनैपर गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 25 साल पुराने अपहरण और फिरौती के केस को सुलझाते हुए 46 साल के आरोपी सुनीत अग्रवाल उर्फ पप्पी उर्फ बबली को मुंबई के मलाड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच की एंटी रोबरी स्क्वाड की टीम ने की है। मैं साल 2000 में दिल्ली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज हुई थी। मामला बेहद सनसनीखेज था, जिसमें पीड़ित श्रीनाथ यादव को अगवा कर धमकी दी गई थी और फिरौती की मांग की थी। सिखों को लूटो और जान से मार दो, सिख महिला ने टाइटलर मामले में दी गवाही। जो वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े उत्तरी दिल्ली के पुल बंगस गुरुद्वारा मामले में एक गवाह ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में गवाही देते हुए कहा कि उसने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को भीड़ को उकसाते और उन्हें सिखों को लूटने और जान से मारने के लिए कहते देखा था। वह 70 वर्षीय महिला प्रत्यक्षदर्शी ने यह भी दावा किया कि अपने इकलौते बेटे की जान जाने के डर से वह चुप रही और अपने बेटे की मौत के बाद 2016 में पहली बार केंद्रीय जांच ब्यूरो को टाइटलर का नाम बताया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने दंगों के दौरान गुरुद्वारे में आग लगाने वाली भीड़ द्वारा 3 लोगों की हत्या की प्रत्यक्षदर्शी हरपाल कौर बेदी का बयान दर्ज किया।
दिल्ली में 7 जुलाई तक बारिश से राहत नहीं, यूपी राजस्थान सहित इन 5 राज्यों में भी अलर्ट है। ये देश भर में इन दिनों बरसात देखने को मिल रही है। मैं देश के कई राज्यों में बरसात के कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज देश की राजधानी दिल्ली में बारिश और बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। मैं साथ ही पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बरसात होने का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बरसात देखने को मिल सकती है। दिल्ली में गरीबों को उजाड़ने की साजिश रच रही भाजपा, जानिए नेता विपक्ष आतिशी ने ऐसा क्यों कहा। जब देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि आप और भाजपा यानी कि बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव से पहले जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद गरीबों के घरों को बुलडोजर से ढहा दिया जा रहा है। आतिशी ने भाजपा को गरीब विरोधी करार देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के गरीबों के हक के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने को तैयार है और किसी भी कीमत पर झुग्गियां नहीं टूटने देगी। मैं आतिशी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने झुग्गी बस्तियों में राहत बताई, वहां के लोगों के साथ खाना खाया और बच्चों के साथ लूडो कैरम खेलकर जहां झुग्गी वहां मकान देने का वादा किया था। अमित शाह ने यमुना पुनर्जीवन के लिए बनाया मास्टर प्लान, दिल्ली हरियाणा समेत यूपी को दिए ये अहम निर्देश। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में यमुना सफाई एवं पुनर्जीवन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव सहित केंद्र एवं दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC को जल प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए एक्शन मोड में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को औद्योगिक इकाइयों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सतत एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की ऑन ड्यूटी सड़क हादसे में मौत, टैक्सी चालक ने मारी थी टक्कर। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 यानी कि दिल्ली से गाजियाबाद पर नियमित पेट्रोलिंग पर थे। तभी DCP ईस्ट कार्यालय के पास एक टैक्सी चालक ने सब इंस्पेक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूर्वी दिल्ली के DCP अभिषेक धनिया ने बताया कि मृतक सब इंस्पेक्टर की पहचान यशपाल के तौर पर हुई है। वह गंभीर रूप से घायल हालत में यशपाल को मैक्स हॉस्पिटल वैशाली पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवारजनों को सूचित किया गया, जो अस्पताल पहुंच गए हैं। पुलिस की मौजूदगी में सबको पोस्टमार्टम हेतु लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। मामले की जांच SI भानु थाना कल्याणपुरी द्वारा की जा रही है। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 30 से अधिक ACP और निरीक्षकों का तबादला, देखें पूरी सूची। दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक अहम आदेश के तहत राजधानी में पुलिस अधिकारियों के तबादले की बड़ी सूची जारी की गई है। इस आदेश के तहत कुल 30 से अधिक ACP, सहायक पुलिस आयुक्त और निरीक्षकों यानी कि इंस्पेक्टर को तुरंत प्रभाव से नई जगहों पर तैनाती दी गई है। यह तबादले आदेश पुलिस आयुक्तालय द्वारा क्रमांक 110725 से 143 के तहत जारी किए गए। आदेश में साफ किया गया है कि पूर्व में जारी 2 तबादला आदेशों ACP रामफुल मीना का बदरपुर से जहांगीरपुरी और इंस्पेक्टर विनय यादव का स्पेशल ब्रांच से नॉर्थ ईस्ट जिला हस्तांतरण अब रद्द कर दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने INA मार्केट अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों को वितरित किए 5-5 लाख रुपए के चेक। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को INA मार्केट में आग लगने से प्रभावित दुकानदारों को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए। यह राहत राशि दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध मार्केट INA दिल्ली हाट के 24 दुकानदारों को दी गई, जिनकी दुकानें हाल ही में लगी भीषण आग में पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी और लाखों का नुकसान हुआ था। उसी की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री ने इन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर 5-5 लाख रुपए की राशि के चेक प्रदान किए। एक ट्रिप के 30,000 डिलीवरी बॉय कैसे बन रहे शराब तस्कर, बैग, बाइक और बोतल का खेल जान लीजिए। दिल्ली में डिलीवरी बॉय की आड़ में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो डिलीवरी बॉय बनकर शराब की तस्करी कर रहे थे। ये लोग हरियाणा से सस्ती शराब लाकर दिल्ली में बेचते थे। पहली नजर में दशरथ कुमार एक आम डिलीवरी बॉय लग रहा था, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। वह एक कंपनी की लाल टी-शर्ट पहने और दूसरी कंपनी का नारंगी बैग लिए वह भीड़ में घुल मिल गया
हालांकि राहगीरों को पता भी नहीं चला कि पुलिस जो शराब की तस्करी पर नजर रख रही थी, कुमार की निगरानी कर रही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। दिल्ली कुतुब मीनार कंजर्वेशन में नो डिजाइन का ख्याल, नो नक्काशी की परवाह। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कुतुब मीनार परिसर के स्मारकों के कंजर्वेशन के दौरान किए गए काम में डिजाइन, स्टोन की किस्म और मटेरियल बाइंडिंग आदि में बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा है। अलाही दरवाजा और अन्य स्मारकों की इंडो इस्लामिक वास्तुकला के डिजाइन से कंजर्वेशन के काम की कोई समानता नहीं दिखाई देती। बजट की कमी के चलते 2023 से कुतुब परिसर के कई स्मारकों का कंजर्वेशन अधूरा पड़ा है। जल्लाद बनी ज्योति को कोर्ट ने दे दी जमानत, सोते पति पर डाला था खोलता लाल मिर्च का पानी। ये दिल्ली की एक अदालत ने उस महिला को जमानत दे दी है जिस पर आरोप है कि उसने लाल मिर्च पाउडर मिलाकर खोलता पानी अपने पति पर डालकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है और अब जांच के लिए महिला की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ आरोपी महिला ज्योति उर्फ किट्टू की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ नांगलोई थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सर्किट रेट कम, कारोबार और विकास को मिलेगी रफ्तार, नरेला को शिक्षा और खेल केंद्र बनाने के लिए बड़े कदम। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने वाणिज्यिक संपत्तियों के सर्किल रेट से जुड़े शुल्कों में भारी कटौती कर डेवलपर्स के लिए बड़ी परियोजनाओं में निवेश का रास्ता आसान कर दिया है। साथ ही नरेला को शिक्षा और खेल केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सेक्टर G7-8 में विश्वविद्यालयों और G3-4 में 75 एकड़ जमीन पर बहुखेल स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन उपयोग में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। डीटीसी और क्लस्टर बस में सफर के लिए महिलाओं को मिलेंगे पिंक स्मार्ट कार्ड, दिल्ली में निवास अनिवार्य। जी हां, राजधानी में 12 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडर को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा। यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत जारी किया जाएगा। बता दें कि इससे डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने के लिए रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल परिवहन विभाग इसको लेकर योजना तैयार कर रहे हैं, इसे जल्द लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि डीटीसी की ओर से कोई भी कार्ड सीधे जारी नहीं किया जाएगा। पंजीकरण डीटीसी पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और कार्ड चयनित बैंक द्वारा पूर्ण केवाईसी सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। छांगुर बाबा का फरीदाबाद कनेक्शन, युवती का धर्म परिवर्तन, आयतें याद करने पर देता था खाना, दुष्कर्म की बात आई सामने। ये धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहे यूपी के छांगुर बाबा का फरीदाबाद कनेक्शन भी सामने आया। पॉक्सो एक्ट अपहरण दुष्कर्म का केस अब मुजेसर थाने में दर्ज कराने वाली युवती ने ये आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि साल 2023 में जब वो 16 साल की थी, इसी दौरान उसकी सहेली नेहा ने अपने भाई आमिर से उसकी दोस्ती कराई। इसके बाद दोस्त का परिवार उसे दिल्ली निजामुद्दीन दरगाह ले गया और छांगुर बाबा से मिलवाकर धर्म परिवर्तन करवाया। युवती का आरोप है कि जून 2023 में आमिर उसे अपने साथ गोची एरिया में रहने वाली अपनी भाभी सबीना के घर ले गया। वहां नेहा भी मौजूद थी। वहां आमिर ने युवती से छेड़छाड़ की। युवती के मना करने पर नेहा ने आमिर के साथ मिलकर जबरदस्ती करवाई और युवती की अश्लील फोटो खींचने के साथ ही वीडियो बना ली। इन फोटो व वीडियो से आमिर ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू किया और बुलाकर दुष्कर्म करता रहा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को दिल्ली के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।